2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्री नहीं बनाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी कर दीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। जब 9 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसी दिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा, जब मंत्री पद की जो मोदी कैबिनेट और केंद्रीय राज्य मंत्री को जो शपथ दिलाया जा रहा था, तो झारखंड की जनताओं की नज़र उस दिन जो है कि कहीं न कहीं दिल्ली पर टिकी हुई थी। लोगों की नज़र इसलिए टिकी हुई थी कि झारखंड के जो कुल 14 सांसद है उसमें से एनडीए के 9 सांसद, इस 9 सांसदों में किन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाया जाएगा। इसमें नज़र जो है, जो खबरों से रुचि रखते हैं उसकी निगाह, या फिर जो अपने राज्य में नज़र रखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या पूरे देश भर में नज़र रखते हैं, उसमें झारखंड की जनताओं की निगाह जो है वो दिल्ली पर टिकी हुई थी, राष्ट्रपति भवन पर टिकी हुई थी कि झारखंड के किन सांसद को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। और मंत्रिमंडल में जगह मिलने से लगभग 2-3 दिन पूर्व, या यूं कहें कि 4 जून के बाद से ही, परिणाम आने के बाद से ही लोगों की निगाह जो है वो इस बात पर टिकी हुई थी कि झारखंड के किन सांसद को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वही मंत्रिमंडल जो शपथ दिलाया गया, शपथ समारोह के पूर्व जो है कि लगभग 2 दिन पूर्व जो है मीडिया में काफ़ी चर्चाएं चली। उसमें अपने अपने तरीक़ा से जो है मीडिया के साथियों ने अनुमान लगाया। कोई सांसद विद्युत वरण महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सांसद निशिकांत दुबे, सांसद अन्नापूर्णा देवी, इन सब पर जो है कि अपना अनुमान लगा रहे थे। उसमें से मैंने भी एक अनुमान लगाया था कि अन्नापूर्णा देवी और विद्युत वरण महतो, अन्नापूर्णा देवी या नहीं तो निशिकांत दुबे, और एक विद्युत वरण महतो पर भी लगाया था। हालांकि विद्युत वरण महतो को जो है कि नहीं बनाया गया, लेकिन अन्नापूर्णा देवी को बनाया गया। इन सब के बीच एक नया चेहरा उस दिन जो है कि सामने आ गया, और उसमें से जो है सांसद रांची संसदीय क्षेत्र के संजय सेठ का नाम जो है कि सामने आ गया। और ऐसे में जो है कि मोदी कैबिनेट में अन्नापूर्णा देवी मंत्री बनी और संजय सेठ जो है कि केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। लेकिन इन सब के बीच मीडिया में अब एक खबर जो है कि चलने लगी है, क्योंकि अब झारखंड में जो है कि आने वाले 6 महीना में विधानसभा चुनाव भी होना है। अब ऐसे में लोकसभा का बिगुल ख़त्म होते ही, लोकसभा की सारी चर्चाएं ख़त्म होते ही, अब झारखंड में जो है कि विधानसभा चुनाव पर जो है कि लोगों की अब जो है कि नज़र, झारखंड की जनता जो है कि अब गड़ाए रख रही है। अब झारखंड में जो है कि कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा की चुनाव की बातें जो है कि कहीं ना कहीं होने लगी है। और इन सब के बीच अब एक बात जो है कि वो होने लगी है कि कुड़मी समाज से लोग कयास लगा रहे थे कि कुड़मी समाज से जो है वह चंद्र प्रकाश चौधरी या नहीं तो विद्युत वरण महतो को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आने वाले 6 महीना में विधानसभा चुनाव होना है और झारखंड में भाजपा का सहयोगी दल, काफ़ी पुराने समय से सहयोगी दल है,
और आजसू का एक सांसद 2019 में भी चुनाव जीता था गिरिडीह से, और 2024 में भी चुनाव जीता, वो है चंद्र प्रकाश चौधरी। लेकिन झारखंड में अपने एनडीए के घटक दल को जो है, अपने सहयोगी दल को जो है कि भाजपा ने एक तरह से यही कह सकते हैं कि तरजीह नहीं दिया। अब मीडिया में खबरें यहाँ भी आने लगी हैं कि आजसू जो है कि अब नाराज़ इस पर है। हालांकि जो आजसू के सुप्रीमो है सुदेश महतो का इस पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से मोदी के मंत्रिमंडल में झारखंड के सहयोगी दल आजसू के सांसद को जगह नहीं मिलना, ऐसे में कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पड़ सकता है क्योंकि आने वाले पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जो है कि आजसू ने गठबंधन नहीं किया था, और इसका नुकसान जो है कि भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। और ऐसे में अगर आजसू नाराज हो जाती है, हालांकि मीडिया में खबरें हैं कि आजसू नाराज है, लेकिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का इस पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि विपक्ष जो है, यानी कि एनडीए का विपक्ष जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव है, उनका एक बयान सामने आया है। उनका कहना है, जो सुप्रिया भट्टाचार्य है, उनका कहना है कि झारखंड में जो है अपने सहयोगी दल के साथ एनडीए जो है कि उपेक्षा का एनडीए का जो सहयोगी दल है आजसू वो उपेक्षा का शिकार हुआ। और यही नहीं, संजय सेठ पर भी वो सवाल उठाया कि संजय सेठ झारखंड का पुत्र नहीं, वो बाहरी है। अन्नपूर्णा देवी के लिए कहा कि हाँ, वो संथाल परगना की बेटी है और अच्छी बात है कि उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी के विषय में कहा कि उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए था, भूमिपुत्र है और सहयोगी दल है। इस तरह का विपक्ष जो है कि अपने तरीके से इसको राजनीति का माहौल जो है कि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीते और उन्हें जगह नहीं दिया गया, ऐसे में यह कहने से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर नाराज हो जाते हैं आजसू तो फिर गठबंधन टूट जाएगा। और गठबंधन जो आजसू का भाजपा के साथ पुराना समय से रहा है, ऐसे में होने से जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। क्या आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्री नहीं बनाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।